जय शनिदेव सबको। जय शनिदेव भैया। कैसे हो भैया? एकदम बढ़िया सुंदर। तो मैं भैया परेशान तो नहीं हो रहे? रोज रोज हम आपकी वीडियो बना रहे हैं, अब लोगों के क्वेश्चन ही इतने आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, परेशान नहीं होता प्रीतम कभी भी। जब मैं वहाँ काम करता था शिमला में, जब थोड़ी परेशान होता था मैं तो लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा ही तैयार हूँ, इसलिए तो बंदर को परेशान कर आया हूँ ऊपर की सेवा करवाओ। अच्छा। आता है, नहीं करना होता तो मैं जाता ही नहीं, सेवा ही करने के लिए तो मैं वहाँ पे लग गया था। तो आज कुछ क्वेश्चंस आए हैं लोगों के और ज्यादा। हाँ, तो पूछो। उन्होंने पूछा है कि क्या हम कर्म करके अपना नसीब बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। कर्मों के हिसाब से ही आपका भविष्य तय होता है। अगर आप कुछ नहीं करते, अगर मान लो आपको परीक्षा देना जाना हो, आप भगवान से बैठे बैठे प्रार्थना करें, भगवान हम पास हो जाए, भगवान हम पास हो जाए, ऐसे जब कर्म ही नहीं करोगे तो भविष्य क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म से आप अपना भविष्य बदल सकते हैं और बिल्कुल बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का यही जवाब है कि हाँ, आप कर्म से अपना भविष्य बदल सकते हैं। ठीक है भैया। एक्चुअली लोग इसलिए सवाल पूछते हैं ना, मतलब इन सवालों का कोई मतलब नहीं है, लोग जो सुनना चाहते हैं वो तो सुन लेते हैं। सवाल का मतलब बस ये है कि लोग बस दिमाग में आता है लोगों को। अच्छी बात है, लोगों के जितने लोग जिज्ञासु बनेंगे उतने ही मैं बातें बताऊंगा, क्योंकि मैं अपने मन से सब कुछ नहीं बता सकता, ना मैं सब कुछ जानता, और जितना मैं जानता हूँ अगर कोई सवाल पूछता है तो मैं उसका अच्छे से जवाब दे पाता हूँ। हाँ, तो वही होता है, लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है लेकिन लोगों को ना एक अच्छा वो नहीं मिलता, जरिया नहीं कि पूछे कहाँ से कि क्या करें। दिमाग में सबके आता है, लेकिन फिर उसके बाद जब उनको सवाल मिल जाए तो संतुष्टि मिल जाती है, हाँ चलो मेरे जवाब का, और आगे आने वाली पीढ़ी में कोई कुछ पूछता है तो वो हमें सीधा मिल जाता है। तो ये किसी बहन जी ने भेजा या भाई ने? ये किसी बहन जी ने भेजा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी आपका, आपने सवाल भेजे, और ऐसे ही सवाल आप भेजते रहिए, मैं सबका जवाब देने के लिए तैयार हूँ हमेशा के लिए। जय शनिदेव प्रीतम भैया। जय शनिदेव भाई। प्रीतम भैया, मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या भूतों को, जो प्रेत होते हैं, भूत प्रेत जो होते हैं, क्या उनको भूख लगती है? और हाँ भी और नहीं भी। और अगर उनको क्योंकि जो लोग अचानक से मर जाते हैं उनको तो भूख का एहसास नहीं होता, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं पड़ पाता कि हमारे यहाँ जी, जैसे कि मैं एकदम से मर गया तो मुझे बहुत समय तक पता नहीं चला था भूख प्यास सब कुछ क्या होता है, क्या होता है, एकदम से सब कुछ दिमाग काम नहीं करता है। शरीर के हिसाब से जो आत्मा और जो सूक्ष्म शरीर होता है वो एकदम सब कुछ मिल जाता है, कुछ समझ नहीं आता, दिमाग जिंदगी एकदम हिल जाती है, पूरी जड़ से हिल जाती है। भूख प्यास का आपको जब एहसास होता है जब आपका कोई परिजन आपके लिए पिंडदान करता है, समझे? जैसे जैसे पिंडदान करता है वैसे वैसे आपको भूख और प्यास का आभार होने लगता है। तो हाँ, प्रेतों को भूख लगती है और प्यास भी लगती है, इसी वजह से आप पिंडदान करते हैं, और जो भी आप अपने प्रियजनों को दान करते हैं वो भाव और शुभ को लगता है। और जैसे कि ऊपर जब आपकी सीमाएं देखी जाती है, हालांकि मैं कभी गया नहीं, जब भी आपका सारा हिसाब किताब देखा जाता है, तो अगर आपके प्रियजन आपके लिए अन्न दान, वस्तु दान या फिर गौदान करते हैं तो उसकी जो दूसरी परियोजना मतलब बदल के जो आपको दिया जाता है वो सब आपको मिलता है। मतलब अगर वहाँ पे आपको फल मिलेगा और यहाँ पे आप गाय दान कर रहे हैं तो आपको वहाँ 4 फल मिलेंगे। इस तरीके से आपको वहाँ पे सबका सुविधा मिलती है, इसलिए प्रेतों को भी भूख प्यास लगती है। और जिन लोगों को पिंडदान होता है, जिनके परिजन उनको कुछ दान देते हैं, वो सब लगता है। जैसे मेरे को कभी भूख प्यास नहीं लगी क्योंकि मेरा कभी पिंडदान या नहीं हुआ, लेकिन लोग मेरे लिए करते हैं, तो अब मुझे खाने पीने का स्वाद आने लग गया है, और स्वादवश ही प्रेत शरीर में आता है। तो स्वाद के कारण हालांकि पेट नहीं भरता, लेकिन स्वाद लेने के कारण आप शरीर को ढूंढते हो और प्रेत योनि से सबके शरीर में वशीकरण करते हो और शरीर में बैठ के बहुत सारी चीजें खा पाते हो। और जो बहुत ही बेकार प्रेत होते हैं, जो बेचारे शरीर में भी नहीं घुस सकते, उनको कुत्ते बिल्लियों के सर पे चढ़ के गंदा पानी, मलमूत्र और ये सब खाना पड़ता है। ठीक है, तो अलग अलग हिसाब के प्रेत होते हैं और अलग अलग प्रकार का भोग भोगते हैं, तो सब कुछ अपने कर्मों के हिसाब से होता है। तो भूतों प्रेतों को भूख लगती है, स्वादवश लगती है। ठीक है। और भैया जय शनिदेव। तो भैया एक ये क्वेश्चन था कि जो लोग हैं वो थर्ड आई ग्रुप ना, मतलब थर्ड आई अपनी खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तीसरी आंख खुलना, दृष्टि जानना चाहते हैं कि सामने वाला बंदा कैसा है, हम उनको जान पाए या क्या कर पाए। तो कुछ लोग मतलब जैसे मैं देखती हूँ लोगों का, तो वो कुछ लोग ना ये क्वेश्चन पूछते हैं हमसे कि मैं जब थर्ड आई ओपन तो गुरु की जरूरत होती है, एक गुरु की जरूरत होती है, तो कहते हैं क्या हम प्रीतम भैया को गुरु